Hello friends, welcome to chemistry class 11th lesson 1 basic concepts of chemistry part 2 structural units of the matter. First of all, we should know the matter. What is the matter? What is the substance or matter? Matter is an entity which has mass and volume. Matter यानी पदार्थ. पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जिसमें वॉल्यूम होता है यानी जो जगह घेरता है ना, और जिसमें मास होता है यानी जिसके अंदर कुछ न कुछ द्रव्य की मात्रा होती है ना. तो हमने यहाँ यही कहा है, मैटर इज एन एंटिटी विच हैज मास एंड वॉल्यूम, मीन्स विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैविंग सम मास, है ना. वो बहुत छोटे से छोटा माइक्रो पार्टिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी एक मैटर है, और बड़े से बड़ा पिंड महापिंड भी हो सकता है, उपग्रह ग्रह, ये सारे भी क्या है, मैटर में आते हैं. तो बिफोर वी क्लासीफाई इट वी शुड नो अबाउट स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ मैटर. इससे पहले कि हम मैटर कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे हैं, वो उसके बारे में जाने, हमको ये जानना जरूरी है कि ये किससे बना होता है, इसकी बेसिक यूनिट्स क्या हैं. वॉट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर, ये हमको जानना जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक यूनिट्स हमको आगे जा कर के बहुत बार बार परेशान करेंगी और हमको हर जगह डिस्टर्ब करेगी. बार बार ये वर्ड्स आएंगे, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, तो हम वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, है ना. इसलिए मैंने ये टॉपिक अलग से बनाया है ताकि इजी टॉपिक से हम शुरुआत कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से देखिए. देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स विच यू शुड नो फॉर बेसिक कंसेप्ट्स. बेसिक कंसेप्ट्स के लिए हमको किसी भी मैटर की 4 मेजर या मेन स्ट्रक्चरल यूनिट्स पता होनी चाहिए, जो है फर्स्ट इज एटम, सेकेंड इज मॉलिक्यूल, थर्ड इज एलिमेंट एंड फोर्थ इज कंपाउंड. ये 4 बेसिक यूनिट ऐसी है जिनके बारे में हमको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए. बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल यूनिट विच इज नोन एज एटम. व्हाट इज एटम? You have already studied in previous classes about this word atom, but there are some different approach to define it. Atom word is originated from Latin word atomos, which means cannot be cut. एटम वर्ड जो बना है वो लैटिन वर्ड एटोमोस से बना है, और एटोमोस का मतलब होता है जिसे काटा नहीं जा सकता. तो इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी मैटर को, किसी पदार्थ को हम छोटे से छोटे भाग में बांटते चले जाएं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब हम उसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते. तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी को हम एटम कहते हैं. If we cut any substance, if we divide any substance into small particles, then there is a condition in which we cannot divide it furthermore. That particle is known as atom. ठीक, एक परिभाषा तो इसकी ये हुई. और इसकी हम, ये आपने डाल्टन की डेफिनेशन है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी डेफिनेशन और है, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल रिएक्शन. एटम वह स्मॉलेस्ट यूनिट है, वह सबसे छोटी यूनिट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेती है. ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है. दूसरा, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, हमको एटम के रूप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एटॉमिक फॉर्म में हमको दिखाए जाते हैं. आपने आवर्त सारणी देखी होगी, पीरियोडिक टेबल देखी होगी आपने मैंडलिफ की, और उसके आगे की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी बुक्स में. आपकी बुक में अभी भी है, इस साल भी आपके कोर्स में है, 2nd चैप्टर उसी का है. तो थर्ड चैप्टर उसका है. लेकिन उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट आपने देखा होगा, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स रखे गए हैं, है ना, एक प्रॉपर ऑर्डर में और अरेंजमेंट में रखे गए हैं. तो वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक फॉर्म में है. ये आपको ध्यान रखना चाहिए, एटॉमिक फॉर्म में है. ठीक है. तो देयर आर सम एग्जाम्पल्स given in this figure. They all are atoms. Hydrogen, it is hydrogen.
it is oxygen, it is nitrogen, and this is copper, and this is sodium. The different color of every atom indicates the different characters, या special characteristic of that atom. यहाँ जो हर एटम का डिफरेंट कलर दिया है, इसका मतलब ये है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, उसके गुण अलग है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसलिए इनका कलर डिफरेंट दिया गया है. आल्सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन देयर साइजेज. यहाँ पर उनके आकार में भी बहुत ज़्यादा अंतर है. तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हर एटम अपने आप में एक अलग एंटिटी है, अलग अस्तित्व है. ठीक है. The second important structural unit is molecule. What is the molecule? Molecule is made up of two or more than two atoms. दो या दो से अधिक एटम्स कॉम्बाइन होकर के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं. ये जो दो या दो से अधिक एटम्स होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना. तो हम यूँ कह सकते हैं कि टू और मोर देन टू एटम्स कॉम्बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. देयरफॉर मॉलिक्यूल इज द एंटिटी विच हैव मोर देन वन एटम्स. दीज एटम्स में बी सेम और डिफरेंट. यानी एक अकेला एटम हुआ तो वो एटम कहलाएगा. एक से ज़्यादा एटम अगर कॉम्बाइन होते हैं, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, वो मॉलिक्यूल कहलाएगा. अब हम नीचे दो एग्जांपल लेते हैं. वी टेक सम एग्जांपल्स हियर. द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ ऑक्सीजन, O2. इट इज आल्सो नोन एज डाईऑक्सीजन. इन प्रीवियस टाइम when we were studying, then it is known as only oxygen, but nowadays we can say it dioxygen. It is convenient for us. अब यहाँ देखिए आप, let's see here, two oxygen atoms, one oxygen atom is this, second oxygen atom is this. They combine together to form O2 molecule. The other in other example, it is H2O. In H2O, one atom is oxygen and there are two atoms of hydrogen. In CO2, one atom of carbon and two atoms of oxygen are present. तो हम देख सकते हैं कि O2 के अंदर दोनों ऑक्सीजन एटम है. दो एटम हैं और दोनों ऑक्सीजन है. इन H2O देयर आर टोटल थ्री एटम्स प्रेजेंट हियर. वन ऑक्सीजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम्स. तो H2O में, वाटर के अंदर टोटल थ्री एटम्स हैं. अब थ्री एटम्स हैं, एक से ज़्यादा है मतलब ये मॉलिक्यूल है. लेकिन थ्री एटम्स सेम नहीं है, एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है. इसी प्रकार से CO2 के अंदर एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है. तो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो, चाहे वो एटम सेम हो चाहे वो एटम डिफरेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एटम और मॉलिक्यूल पढ़ने के बाद हम ये देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल. बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि दोनों स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट में आती हैं, तो हम इनको पहचाने कैसे? ऐसी क्या हम कैरेक्टरिस्टिक लें जिससे हम इनको रिकॉग्नाइज कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें इनको. तो हम देखते हैं यहाँ पर, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल इज़ दैट मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी मैटर विच हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर, वेयर एज एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट डज नॉट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. पहले बात तो ये है कि अपने को ये समझ में आना चाहिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है और उससे थोड़ी सी बड़ी यूनिट मॉलिक्यूल है. क्योंकि मॉलिक्यूल कब बनता है? जब एक से ज़्यादा एटम कॉम्बाइन होते हैं ना. लेकिन हम इनको प्रॉपर्टीज़ की दृष्टि से डिस्टिंग्विश कैसे करें, अलग अलग कैसे करें, है ना, पहचाने कैसे? तो मॉलिक्यूल वह एंटिटी है, वह स्ट्रक्चरल यूनिट है, वह स्मॉलेस्ट यूनिट है मॉलिक्यूल. जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूँ.
अगर वाटर को मैं छोटे से छोटे भाग में विभाजित करता जाऊं, डिवाइड करता जाऊं, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सबसे छोटी बूंद ऐसी होगी वाटर की, सबसे छोटा ड्रॉपलेट होगा जिसके अंदर वाटर की प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो कहलाएगा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट मैटर। यानी जिस मैटर का मॉलिक्यूल होगा उस मैटर के मॉलिक्यूल में उस मैटर के सारी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। जो जो प्रॉपर्टीज़ जल में रहेगी, जो गुण उस मैटर में रहेंगे, वही गुण वही प्रॉपर्टीज़ उस मॉलिक्यूल में रहेगी। तो मॉलिक्यूल वह सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है, जिसके अंदर उस पदार्थ के, उस मैटर के सारे गुण विद्यमान होते हैं। यानी वो उस पदार्थ का ही एक भाग है। ठीक है। लेकिन एटम क्या है? एटम जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। जो वाटर का फॉर्मूला है वही उसका है। लेकिन हाइड्रोजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम H2O। हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। तो हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, और इन दोनों की प्रॉपर्टी वाटर की प्रॉपर्टी से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल H2O हैज़ ऑल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर, बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स आर टोटली डिफरेंट। ना हाइड्रोजन में वाटर की प्रॉपर्टी होगी, ना ऑक्सीजन में वाटर की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल H2O में वाटर की प्रॉपर्टी ज़रूर होगी। ठीक है। दे डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर के कोई भी प्रॉपर्टी यानी कोई गुण नहीं होंगे। ये बेसिक डिफरेंस है। थर्ड important structural unit is element, which you have already seen in previous classes in periodic tables. What is an element? An element is a structure, a substance that is made entirely from one type of atoms. Elements may be atom or molecule. Element क्या है? Element एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ सब्सटेंस है, जिसमें एक ही प्रकार के एटम हो। सपोज फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन एटम, then oxygen atom is considered as element, and O2, which is also known as dioxygen, since in oxygen O2, dioxygen O2, there are two oxygen atoms present. Both atoms are of oxygen, therefore O2 is also known as element. And if we take ozone, the formula of ozone is O3, then O3 is also taken as element. O, O2 and O3, all the three entities have only oxygen atom, therefore they are known as element. तो एलिमेंट वो हैं जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स प्रेजेंट हो। अगर ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन, जैसे ओनली ऑक्सीजन है तो भी एलिमेंट। O2 है तो दोनों ऑक्सीजन है इसलिए ये एलिमेंट। O3 है तो तीनों ऑक्सीजन है इसलिए ये भी एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल, ऑल द एलिमेंट्स आर इन देयर एटॉमिक फॉर्म एंड अरेंज्ड वेरी वेल। पीरियोडिक टेबल आपने जो आवर्त सारणी देखी होगी, आपने मेंडलीफ की देखी होगी, चाहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी होगी, उसमें सारे जो एलिमेंट्स है वो एटॉमिक फॉर्म में अरेंज्ड है। हाँ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, कॉपर, आपने सबको पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि ये सारे इनके एटॉमिक फॉर्म में, ये अकेले है ना इसलिए एटॉमिक फॉर्म में, एक से ज़्यादा तो है ही नहीं इसमें, तो ये सारे एटॉमिक फॉर्म में वेल अरेंज्ड हैं। और आपने हमेशा सुना होगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में वेल अरेंज्ड किया गया है, यानी वो सारे एलिमेंट्स भी हैं और सारे एटम भी हैं। ठीक है ना। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि O2 एंड O3, ठीक है, O एटम है, इसमें एक से ज़्यादा एटम हो गए, ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये तीनों एलिमेंट हैं। ऑल द थ्री आर एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि इसमें भी केवल ऑक्सीजन है, इसमें भी दो एटम है लेकिन दोनों ऑक्सीजन के हैं, इसमें 3 एटम है लेकिन तीनों ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। Therefore elements may be atom or molecule, but elements may also be in molecular form, but the necessary condition is that in the molecular form of the molecule must be made up of one type of atoms. यानी कि एलिमेंट जो है, तत्व जो है, वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। शर्त यही है कि उसमें एक ही प्रकार के एटम होने चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर समझाया। अदर एग्जाम्पल भी हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल डाईहाइड्रोजन में देखिए H2 है लेकिन दोनों हाइड्रोजन है। सल्फर मॉलिक्यूल में का फॉर्मूला होता है S8, लेकिन 8 के 8 एटम्स किसके हैं? सल्फर के ही हैं। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में P4, लेकिन सारे के सारे चारों फॉस्फोरस एटम्स किसके हैं? चारों के चारों एटम्स किसके हैं? फॉस्फोरस के हैं। Now we come to the last important structural unit, that is known as compound. What is compound? As the molecule is directly related to atoms, same as the compound is directly related to element. Compound is made up of 2 or more than 2 elements. यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 different types of elements. 2 or more than 2 different elements combine to form a compound. तो कंपाउंड किससे बनता है? कंपाउंड 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर के बनता है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कॉम्बाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन द्वारा या केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा, और वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और ये दोनों 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट कॉम्बाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ये सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। Therefore, a chemical compound is a chemical substance consisting of 2 or more different chemically bonded elements in a fixed ratio. ये जो एलिमेंट्स जो कॉम्बाइन होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे H2O, तो H2O वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। जैसे दे रखा है ना, फॉर एग्जांपल इन वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? एक तो हाइड्रोजन भी है और एक ऑक्सीजन भी है ना। हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड रेशियो में है। यहाँ पर रेशियो क्या है? 2:1, यानी 2 हमेशा हाइड्रोजन 2 रहेंगे, और एक हाइड्रोजन के हाइड्रोजन H2O कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1 रहेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं देयर आर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज़ अ कंपाउंड। तो हम कह सकते हैं कंपाउंड उसको भी कह सकते हैं जिस ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स हो। ऐसा मॉलिक्यूल है कंपाउंड जिसमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हो। तो अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, एवरी कंपाउंड इज़ अ मॉलिक्यूल। देखो, एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनेगा, इसलिए कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल होगा। बट मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी कंपाउंड। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल हमेशा कंपाउंड हो। मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसमें एक ही प्रकार के एटम हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम हैं। एक ही प्रकार के एटम होंगे तो वो एलिमेंट कहलाएगा मॉलिक्यूल, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम हो तो वो कंपाउंड कहलाएगा। हम देख लेते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो जिसमें सेम टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट हो, एक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे तो वो कहलाएगा कंपाउंड। एग्जाम्पल दे रखे हैं H2, N2, S8, P4। इसमें सारे के सारे एक ही प्रकार के एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन ये है क्या? मॉलिक्यूल। इसमें H2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। समझ में आया? तो मॉलिक्यूल 2 प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए हम कंपाउंड को तो मॉलिक्यूल कह सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कह सकते। ठीक है ना, बेसिक जानकारी है। और आप इससे ऐसा मत समझिएगा कि जो आज अपन ने पढ़ा वो जो भी अपन ने पढ़ा वो बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन मेरे फर्स्ट ग्रेड में कंपाउंड से रिलेटेड और एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है।
जब मैंने एग्ज़ाम दी थी फर्स्ट ग्रेड की, इसलिए आप ध्यान रखिए बेसिक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती है क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते, एटम को मॉलिक्यूल लिख देते हैं, मॉलिक्यूल को कंपाउंड समझ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर आपको कोई आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर मैंने डायग्राम के द्वारा भी आपको समझा रखा है। these two diagrams explain the basic concept of element and compound। तो एलिमेंट यहाँ पर जो है देखिए या तो एटॉमिक फॉर्म में है, ये एटम्स है, हीलियम के एटम है यहाँ पर, तो आपको एक ही कलर दिख रहा है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रखे हैं, भले दोनों जुड़े हुए लेकिन दोनों है तो कलर एक ही, ये भी एक ही प्रकार के एटम है, ये भी एक ही प्रकार के एटम है, ये भी एक ही प्रकार के एटम है, ये कहलाएंगे एलिमेंट्स, चाहे एक अकेला हो चाहे एक से ज़्यादा हो। कंपाउंड के अंदर क्या है, कंपाउंड के अंदर देखिए आप ये तीनों जुड़े हैं लेकिन देखो दो तो ब्लू है और एक रेड है ना, H2O है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये देखिए आप, इसमें भी तो एक ही प्रकार के एटम नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है, इसलिए ये कहलाएगा कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। तो हैं दोनों मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, ये भी मॉलिक्यूल है ये वाला और ये भी मॉलिक्यूल है ना भाई, ये भी मॉलिक्यूल है एंड दिस इज आल्सो मॉलिक्यूल, बट दिस इज नोन एज एलिमेंट एंड दिस इज कंपाउंड। तो कंपाउंड और एलिमेंट में आप अंतर समझ के होंगे। अब हम इस अंतर को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखेंगे। द डिफरेंस अमंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं चेंज करना भूल गया, चेंज कर दूंगा। ये है अलग अलग सब्सटेंस दे रखे हमको। परमाणु का मतलब होता है एटम, अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल, यहाँ पर लिख देना आप एलिमेंट और यहाँ पर लिख देना आप कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर चेंज करना मैं भूल गया हूँ, ध्यान रखिए आप। सबसे पहले हम देखते हैं आयरन। आयरन को सिंबल होता है Fe, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है फेरम, इसलिए इसको Fe लिखते हैं ना। तो फेरम जो है वो एटम है, मॉलिक्यूल है, देखिए ये है एटम, ठीक है, ये है मॉलिक्यूल, ये है एलिमेंट और ये है कंपाउंड। ठीक है, अब आयरन जो है वो क्या है, एक अकेला है इसलिए एटम है, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, एलिमेंट है और एलिमेंट है तो कंपाउंड नहीं होगा। देखिए एटम है तो मॉलिक्यूल नहीं होगा और एलिमेंट है तो कंपाउंड नहीं होगा। लेट अस सी इन नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन, actually it is known as dinitrogen. In dinitrogen there are only nitrogen atoms are present, so more than 2 atoms are here, therefore it is a molecule, and if we say it is molecule then it is not an atom. Same type of atoms are present here, therefore it is element, it is an element and it is not a compound. In SO2 more than one atoms are present here, therefore it is not an atom but it is a molecule because there are more than one atoms are present. All the 3 atoms, one is sulfur and two atoms of oxygen are present here, therefore different type of atoms are present here, therefore it is not an element and therefore it is a compound. In O, oxygen, only one atom is present, hence it is an atom, not a molecule, element, not a compound. In O3 it is a molecule, therefore it is not an atom. Same type of atoms are present here, therefore it is an element, therefore it is not a compound. Same as for H2SO4. In H2SO4 many types of atoms, more than one atoms are present here, hence it is not an atom, it is a molecule.
different types of atoms are present here, so it is not an element and it is a compound. तो आपने देखा कि हमको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस जो दिए हैं उसको हम इन चारों में क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा एटम है और कौन सा मॉलिक्यूल है। पहचानना ज़रूरी है। देखो धीरे धीरे चलें, जो पढ़ें वो व्यवस्थित पढ़ें, जो नहीं आएगा वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे से करें, ये मेरा प्रयास है। आज जो हमने पढ़ा उससे रिलेवेंट क्वेश्चन आप उतार लेवें अपनी नोटबुक में। What is the difference between element and compound? What is the basic difference between atom and molecule? Explain with example that every compound is a molecule but every molecule is not a compound. तो मुझे लगा है आज का चैप्टर इंग्लिश मीडियम का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई अगर सजेशन हो या ऐसा कुछ सुझाव हो जो मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कुछ अलग से कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर देवें, अपनी रिएक्शन ज़रूर देवें। ज़िंदा है तो ज़िंदा होने का सबूत ज़रूर देवें। धन्यवाद।